भारत माता की, भारत माता की। छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की। जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक, अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज या जन्मोत्सव सोहळ्यामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले राजस्थानचे राज्यपाल माननीय हरिभाऊ नाना बागडे जी, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री माननीय श्री CR पाटिल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार जी, खासदार नवीन जैन जी, आमदार प्रशांत बम जी, मीना बाजार कोठीच्या ट्रस्टचे प्रमुख श्री अनिल गुप्ता जी, अभिजित देशमुख जी, विवेक देशपांडे जी, विनीत सरकटे जी, श्रीराम पांडे, राजेंद्र साबळे, विवेक पाटील आणि ज्यांच्यामुळे आग्र्याच्या लाल किल्ल्यामध्ये छत्रपती शिवरायांची जयंती साजरी होण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला, ते आमचे मित्र, या कार्यक्रमाचे संयोजक श्री विनोद पाटील जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिवप्रेमी भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना छत्रपती शिवरायांच्या जयंतीच्या मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो। मुझे बहुत खुशी है कि आगरा में फिर एक बार हम सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछली जयंती पर हम सब ने ये मंशा व्यक्त की थी कि जिस जगह पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद में रखा गया था और जहां से गनीमी कावा का उपयोग करते हुए महाराज छूट गए थे, निकल गए थे और चले गए थे, उस जगह को एक स्मारक के रूप में हम लोग तैयार करना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हमने भी कमेटी तैयार की, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हमने निवेदन किया और मैं योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने उसको बड़ी तत्परता के साथ अपने मंत्रिमंडल के निर्णय के माध्यम से उसका एक्विजिशन करने का निर्णय किया और अब वो कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और साथ साथ वहाँ के ट्रस्ट के हमारे गुप्ता जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा विश्वास है कि गुप्ता जी भी पूरे तरीके से उसमें सहयोग करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ अगले वर्ष जब हम यहाँ पर आएंगे, शायद तब तक वो जगह उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे महाराष्ट्र सरकार के साथ में मिलकर हम लोग वहाँ पर एक स्मारक बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। और विनोद जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने मांग की कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र में तो पढ़ाया जाता है, पर देश में पढ़ाया जाना चाहिए।
और ये ऐसी विडंबना थी कि जब हमारी स्वतंत्रता के बाद 7 दशकों तक हमारे केंद्र सरकार के सीबीएसई के जो सिलेबस था, जो एनसीईआरटी ने तैयार किया था, उसमें मुगल साम्राज्य के लिए 17 पन्ने दिए थे, 17 पन्ने। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य के लिए 1 पैराग्राफ था, केवल 1 पैराग्राफ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नेता और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने इसको बदला और अभी जो नई एनसीईआरटी की किताब आई, सीबीएसई की किताब में, अब हिंदवी स्वराज्य को, मराठा साम्राज्य को 20 पन्ने मिले, 20 पन्ने। अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, अब इतिहास पढ़ाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास और मराठों का इतिहास। इस देश के अंदर पढ़ाने का काम हमारे मोदी जी के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 2030 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म शताब्दी के 400 साल पूरे होंगे, मैं CR पाटिल जी, हरिभाऊ, हम सब लोग मिलकर 2030 की आगरा की इस शिव जयंती में लाल किले में आगरा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर आएंगे और 2030 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी लाल किले में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाएंगे। दोस्तों, इस देश में बहुत योद्धा हुए, सभी योद्धाओं ने बहुत अच्छा काम किया, योद्धाओं की कभी तुलना नहीं की जाती, लेकिन इस सब से छत्रपति शिवाजी महाराज अलग थे, बिरले थे। क्योंकि वो काल ऐसा था जिस समय मुगलों ने पूरे भारत पे अपनी प्रशासनिक पकड़ बना ली थी। इधर नॉर्थ में मुगल थे, उधर दक्खन में कई आदिल शाह था, कई कुतुब शाह था, कई निजाम शाह था। एक प्रकार से चारों ओर से महाराष्ट्र तो घिरा था और पूरा देश भी घिरा हुआ था। और कई सालों तक लड़ते लड़ते हमारे कई रणबांकुरे थक गए और उनमें से कई लोगों ने मुगलों के साथ समझौता कर लिया कि हमारी जनता को आप मत सताइए, हम मान लेते हैं कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपको चौथाई देंगे और हमारा राज चलता रहेगा। और ऐसे समय जब मुगल ये मानते थे कि अब हमसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है और उसके चलते मुगलों ने अत्याचार शुरू किया, इस पूरी भारत भूमि में अत्याचार, अनाचार, दुराचार ये लगातार हो रहा था। ऐसे समय आई जिजाऊ माँ साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा देते हुए बताया कि तुम्हें इन मुगलों के अधीन काम नहीं करना है, तो आपको राजे एक ऐसा स्वराज्य तैयार करना है जो यहाँ की जनता का राज होगा, जो रैयत का राज होगा, जो आम आदमी का राज होगा, जहाँ पर सबके साथ न्याय होगा। और इसलिए मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि तुझे लड़ना होगा और स्वराज्य की स्थापना करनी होगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी जंग छेड़ी। आप विचार कीजिए, इतना बड़ा मुगली साम्राज्य, एक छोटे से 14 साल के 16 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज ये कसम खाते हैं कि मैं चाहे जो हो जाए स्वराज्य की स्थापना करूंगा, ये मुगलों के अधीन में मैं मेरे देश को नहीं रहने दूंगा, इनके अत्याचारों से मेरी प्रजा की मुक्ति मैं कराऊंगा। और सभी लोगों को एकत्रित कर, 18 पगड़ जातियों को एकत्रित कर एक फौज ऐसी तैयार करते हैं जो सब लोग मिलकर हमारे मावड़े बनते हैं
और एक ऐसी फौज, और उस फौज को भी सीख क्या देते? उस फौज को सीख देते कि तुमको जो लड़ाई करनी है वो किसी को राजा बनाने के लिए नहीं, राजपाट किसी को देने के लिए नहीं, देव देश और धर्म की लड़ाई है, स्वभाषा की लड़ाई है, स्वराज्य की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। एक स्वाभिमान की लड़ाई की ऊर्जा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मावड़ों में इस प्रकार से तैयार करते हैं कि लाखों की फौज लेकर भी जब मुगल सरदार आते हैं तो 5000 मावड़े गनीमी कावा, जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसके आधार पर लाखों की फौजों को समाप्त कर देते हैं और एक ऐसा स्वाभिमान तैयार हो जाता है कि जिसके कारण स्वराज्य की स्थापना होती है। आप विचार कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार के दृष्टा थे। जिस समय पूरे तरीके से उनको घेरा गया तो अपने सारे किले मोगलों को दे दिए। मिर्जा राजे जयसिंह के कहने पर यहाँ आए। वो जानते थे यहाँ से मैं वापस नहीं जाने वाला, और औरंगजेब भी ये जानता था कि या तो मैं शिवाजी को अपने अधीनस्थ एक राजा के रूप में, एक मंडलिक के रूप में प्रस्थापित करूंगा, या फिर मैं इनकी जान लूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज डगमगाए नहीं, उसी स्वाभिमान के साथ उस दरबार में खड़े हुए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। औरंगजेब ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। औरंगजेब जानता नहीं था सूर्य के किरण को कोई जेल में नहीं डाल सकता, हवा को कोई जेल में नहीं डाल सकता, तेज को कोई जेल में नहीं डाल सकता। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सूर्य के उस किरण की तरह थे जिसको कोई रोक नहीं सकता था। कुछ समय के लिए तो अंधेरा हुआ, लेकिन उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वापिस यहाँ से निकले और निकलकर वापिस गए, और जाने के बाद फिर अपनी फौजों को इकट्ठा किया और जितने किले मुगलों को दिए थे हर एक किला वापिस लिया और स्वराज्य की वापिस स्थापना करके दिखाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और दोस्तों, मैं उनको अलग इसलिए कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब स्वर्गवासी हुए तो उस समय औरंगजेब को लगता था अब तो मैं ये मराठा साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य, इसको मसल कर रख दूंगा, इसको समाप्त कर दूंगा। इसलिए औरंगजेब महाराष्ट्र में आया, अपनी राजधानी वहां बसाई। वो मानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य तैयार किया है अगर उसको समाप्त कर दिया तो फिर पीढ़ियों तक कोई भारत का राजा, कोई शासक मुगलों के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जानता नहीं था छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी ऊर्जा का रोपण किया था कि उनके बाद धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज लगातार 9 साल तक लड़ते रहे, एक भी लड़ाई नहीं हारे। उनको तो धोखे से पकड़ा, उनको तो मार दिया। इधर तारा रानी ताराबाई ने जिस प्रकार से मुगलों के साथ लड़ाई की, उसके कारण इस प्रकार से साम्राज्य तैयार हुआ कि जिन मराठों को मसलने के लिए औरंगजेब महाराष्ट्र में आया था, उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बनी और हमारा मराठी साम्राज्य अटक से कटक तक और अफगानिस्तान की सीमाओं तक हमारा मराठी साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ों ने, मराठों ने तैयार करके दिखाया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसा विचार था जिस विचार ने भारत को स्वतंत्र किया। करीब 100, 125, 150 साल तक इस भारत में मराठों का राज था, हिंदवी स्वराज्य था।
ये तो अंग्रेजों ने हमको इतिहास सिखाया नहीं, हमारे इतिहास से हमारे छत्रपति का जो शासन था, हमारा जो हिंदवी स्वराज्य था, उसके 125 साल डिलीट करने का काम अंग्रेजों ने किया। और हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे शासकों ने भी उन 125 सालों को डिलीट कर दिया। लेकिन इतिहास को कोई छुपा नहीं सकता, वो इतिहास सामने आता है। और ये तो खून से लिखा हुआ इतिहास है, ये खून से लिखा हुआ जो इतिहास है, फिर एक बार हमारे मोदी जी ने हमारे बच्चों के सामने लाया और ये बताया कि मुगलों के बाद अंग्रेज नहीं, उसके बीच में हिंदवी स्वराज की वापस स्थापना हुई थी। और इस देश में फिर एक बार देश को एक करने वाले हमारे मराठे थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े थे। इसलिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये केवल अवसर नहीं है, इस देश के इतिहास को फिर एक बार याद करने की ये बारी है, ये अवसर है, एक प्रेरणा लेने का अवसर है। आज सुबह मैं शिवनेरी किले पर गया था। शिवनेरी का किला हमारे लिए प्रेरणा की भूमि है और अब ये लाल किला हमारे लिए स्वाभिमान की भूमि है, क्योंकि यहाँ से स्वाभिमान क्या होता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया। और एक ऐसे राजा जिन्होंने राजकाज कैसे चले ये हमको दिखाया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से हमारे जलदुर्ग तैयार किए, शायद अगर वो जलदुर्ग तैयार नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हिंदवी स्वराज नहीं होता, महाराष्ट्र में सबसे पहले पोर्चुगीजों का राज होता। लेकिन उसको समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पोर्चुगीजों को हराया और पूरा जो हमारा पश्चिमी किनारा है उसको जलदुर्गों से इस प्रकार से सुरक्षित किया कि जिसके कारण हम सुरक्षित रह पाए। मैं ऐसा मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया को राजकाज कैसे चलाया जाए इसका परिपाठ पढ़ाया था। मैं विनोद जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये नई परंपरा का सूत्रपात किया। शायद हम लोग महाराष्ट्र में ही जयंती मनाते रहते, वैसे तो देश के हर कोने में मनती है। हमारे उपाध्याय जी आगरा में भी मनाते हैं, हमारे CR पाटिल जी सूरत में भी मनाते हैं, लेकिन आगरा के लाल किले में महाराज की जयंती मनाना इसका एक अलग महत्व है, जिसको आपने विनोद जी समझा और आपके कारण यहाँ पर ये शुरू हुई ये परिपाठी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारे योगी जी का, जिन्होंने लगातार इसमें हमको मदद की। और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ ASI का। ASI ने इस संरक्षित वास्तु में भी महाराज की इस जयंती का महत्व समझते हुए हमको यहाँ पर परमिशन दी और उसके कारण ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यहाँ तो कार्यक्रम अब चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज कैद थे वहाँ पर भी हम कार्यक्रम करना शुरू करेंगे। यही संकल्प आज के इस मौके पर मैं लेता हूँ। फिर एक बार आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।